हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यदि एक शंकु को इसके अक्ष के मध्य बिंदु से होते हुए क्षैतिज तल से दो भागों में काटा जाता है तो ऊपरी भाग तथा शंकु के आयतनों का अनुपात है। यहाँ हमें चार विकल्प दे रखे हैं, 1:2, 1:4, 1:6 तथा 1:8। इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो आइए इस प्रश्न को एक चित्र बना करके समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक शंकु ले लिया है, इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं कैपिटल आर। त्रिज्या को हमने कैपिटल आर मान ली तथा इसकी ऊंचाई हमने मान ली एच। कितनी मान ली? एच मान ली इसकी ऊंचाई। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसके अक्ष के मध्य बिंदु से होते हुए क्षैतिज तल से दो भागों में काटा जाता है, यानी कि इसके बिल्कुल मध्य बिंदु से हम क्षैतिज तल से इसको दो भागों में काट देते हैं। तो हमारे पास एक और शंकु मिल जाता है जो कि छोटा होता है बड़े शंकु से। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? छोटे वाले शंकु की ऊंचाई हो जाएगी h/2, क्योंकि बड़े शंकु के बिल्कुल मध्य से काटा जा रहा है तो h/2 हो जाएगी इसकी, तथा इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r से ले लेते हैं। तो हमें प्रश्न में ये जो छोटा वाला शंकु है और ये पूरा जो बड़ा शंकु है उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहाँ r शंकु की त्रिज्या होती है तथा h शंकु की ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका नामांकन कर देते हैं, a b c d e f और बीच में o। तो यहाँ से हम दो त्रिभुज को देखते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज को देखेंगे त्रिभुज डी बी सी तथा दूसरा त्रिभुज को हम देखेंगे त्रिभुज डी ओ एफ। तो यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज डी ओ एफ। दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो यानी कि इसका एक एक कोण 90 अंश का होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण O बराबर और एक कोण B, ये दोनों कोण 90 अंश के हैं। तो यहाँ से लिख देंगे कोण O बराबर कोण B बराबर 90 अंश। और इसका जो कोण D है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से लिख देते हैं कोण D उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ से कोण कोण समरूपता से के नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? त्रिभुज डी बी सी समरूप त्रिभुज डी ओ एफ के, किसके नियम से? कोण कोण समरूपता के नियम से, कोण कोण समरूपता के नियम से, रूपता के नियम से। तो अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो ही गए तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? तो इसकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? सबसे पहले बड़े त्रिभुज की संगत भुजा देखते हैं। एक तो डीबी बट्टे डीओ हो जाएगा, डीबी बट्टे डीओ, तथा दूसरी संगत भुजाएं कौन सी हो जाएंगी? बीसी बट्टे ओएफ, बीसी बट्टे ओएफ। ये हो गया। तो यहाँ से मान रख दीजिए, डीबी का मान कितना है? डीबी की ऊंचाई यहाँ पे शंकु की ऊंचाई दे रखी है h, तो h बट्टा, और डीओ का मान कितना हो जाएगा? डीओ मतलब यानी कि छोटे वाले शंकु की ऊंचाई यानी कि h/2, और बीसी का मान कैपिटल आर, h/2 बीसी बराबर कैपिटल आर बटे ओ एफ का मान स्मॉल आर बटे स्मॉल आर। तो क्या हो जाएगा? एस से एच कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बट्टे कैपिटल आर बट्टे स्मॉल आर। तो यहाँ से कैची गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2r बराबर कैपिटल आर। तो यहाँ से स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर बट्टा 2। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब हमें शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ऊपरी हिस्से के शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बटे शंकु का आयतन, शंकु यानी कि बड़े वाले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। दोनों के सूत्र लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? तो शंकु के आयतन का सूत्र हमने भी पढ़ा था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बड़े वाले शंकु का क्या हो जाएगा? 1/3 पाई, इसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल आर से लिया था, कैपिटल आर स्क्वायर एच। तो जो कट जाएंगे उनको काट दीजिए, ये 1/3 पाई कट जाएगा। तो यहाँ से हम मान लगा देते हैं। आर का मान समीकरण 1 से क्या हो जाएगा?
आर स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, गुणा क्योंकि इसका वर्ग है और छोटे शंकु की ऊंचाई कितनी थी, h बटा 2 बटे आर स्क्वायर गुणा और h का मान बड़े शंकु की ऊंचाई h ही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और h से h कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/4 गुणा 1/2 बराबर कितना आ गया 1/8। तो अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ से अनुपात बराबर आ जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा 1/8 और हमारा यही उत्तर है। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है इसमें, 1/8 विकल्प डी सही है, तो यहां से लिख देंगे विकल्प डी सत्य है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।